हरियाणा चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों का आंदोलन शुरू होते हुए नजर आ रहा है। शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई। इस बीच शनिवार यानी कि आज ओलंपियन रेसलर महिला पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पहुंची। यहां किसानों ने उनका माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। जानकारी के अनुसार इस विशेष कार्यक्रम में विनेश फोगाट को उनके समर्थन के लिए किसान आंदोलन के नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है। विनेश फोगाट ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी भी कम नहीं हुई है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मांगें पूरी हों, और जब तक आप अपने अधिकार नहीं ले लेते तब तक वापस न लौटें। उन्होंने कहा कि हम सब अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो यह हर बार राजनीतिक नहीं होता। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। सुनिए विनेश ने क्या कुछ कहा। और मैं परमात्मा से बस यही दुआ करूंगी कि आप जो अपने हकों के लिए आए हैं, अपने इंसाफ के लिए आए हैं, वो आपको मिले। और जो लेके भी जाना है उसके बिना आप अपना हौसला नहीं छोड़ना है। आपकी बेटी आपके साथ ले गई है। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है। हर बार उसको अलग जाति से, अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। तो मैं बस आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, सरकार से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपकी बातें सुने, आपको आपका हक मिले। और परमात्मा से यही बस दुआ करूंगी कि आपको वो हिम्मत बख्शे और आपको ऐसे ही हौसला देते रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, अपने हक के लिए आवाज उठाने की। 200 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। पहले भी 13 महीने चला था। जो मांगे सरकार ने बोला था कि मांगी जाएंगी, वो अभी तक पूरी नहीं है। इसलिए आज फिर से लोग बैठे हैं। 200 दिन पूरे हो गए। दुख होता है देख के। सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते थे बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं, अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का। जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं।
आपको बता दें कि विनेश फोगाट हालिया में पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई थी, जिसके बाद से लोग इस पर सरकार को घेर रहे थे। वहीं दिल्ली में खिलाड़ियों के आंदोलन में भी विनेश फोगाट शामिल हुई थी। कई लोग अब विनेश के किसानों के बीच जाने को लेकर इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होना है और अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।